हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड। क्या है टॉपिक आज का? इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड्स। तो ऐसे सॉलिड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड्स कहते हैं या इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है। अब नेसेसरी कंडीशंस क्या है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग होने के लिए? ऑर्गेनिक सॉलिड्स में क्या क्या नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए? पहला है उसमें होना चाहिए आपका डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या जिसे आप कहते हो कंजुगेशन। पहला उसमें होना चाहिए कंजुगेशन, मीन्स जिसे आप कहते हो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या डबल बॉन्ड। डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिक सॉलिड में अगर डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा इट मीन्स वो क्या है, वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड्स है। ठीक है। सपोज हमारे पास इथाइलिन मॉलिक्यूल है, इथाइलिन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। अगर हम इथाइलिन मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन करें, अगर हम इस मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो देखो पॉलीमराइजेशन के बाद हमें जो मॉलिक्यूल्स मिलेगा कैसा मिलेगा? ये कंटिन्यूएशन में चेंज चलती रहेगी आपके आगे को। ठीक है। ठीक है, इधर कंटिन्यू में चलती रहेगी। अब देखो पहले इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, मीन्स इस जो इथाइलिन मॉलिक्यूल है आपका इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट था जिसकी वजह से इसमें क्या था, अनसैचुरेशन था। मीन्स ये मॉलिक्यूल क्या था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन जब हमने इसका पॉलीमराइजेशन किया तो देखो इसके जो डबल बॉन्ड था वो सारे किस में कन्वर्ट हो गए, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए और इसने क्या फॉर्म कर लिया, पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन। ठीक है। जब इसने पॉलीइथाइलिन फॉर्म किया तो इसमें कहीं पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, मीन्स डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है या अल्टरनेशन में सिंगल और डबल बॉन्ड नहीं है। इट मीन्स इथाइलिन क्या है आपका, ये है आपका इंसुलेटर। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है कि उसमें पॉलीमराइजेशन के बाद भी इसमें कंजुगेशन नहीं है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। वही अगर हम दूसरा केस देखें, अगर हम एसिटिलीन का मॉलिक्यूल ले लें, अगर हमने एसिटिलीन का मॉलिक्यूल लिया हुआ है, अगर हम इसमें पॉलीमराइजेशन करें तो एक तो हमें सिस प्रोडक्ट मिलता है और एक मिलता है हमें ट्रांस प्रोडक्ट पॉलीमराइजेशन करने के बाद। ठीक है, ये कंटिन्यूएशन में चेन आपके आगे को चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ कोई कंटिन्यूएशन में चेन चलती रहेगी आगे को। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका बना है ट्रांस प्रोडक्ट। ये ट्रांस प्रोडक्ट में भी आपके डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसमें ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड। अगर हम इसकी सिस फॉर्म बनाएं तो सिस फॉर्म कैसे बनेगी, उसका एक मॉइटी बनाई है जो इसमें इसका आगे भी मॉलिक्यूल्स जुड़ते हुए जाएंगे इसके। ठीक है। यहाँ मॉलिक्यूल जुड़ते हुए जाएंगे, ये आपकी हो जाएगी सिस फॉर्म। तो सिस फॉर्म में भी देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। मीन इसमें भी आपके डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स जो आपका एसिटिलीन है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये आपके कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है इसमें डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है या कंजुगेशन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है और ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड्स है। ठीक है। तो देखो बेसिकली होता क्या है, जो आपके इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं अगर उसमें
आफ्टर पॉलीमराइजेशन उसमें डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, उसमें कंजुगेशन हो रहा है, तो इट मीन्स वो क्या होंगे आपके इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड। क्योंकि इसमें किस टाइप की मोइटी मिल रही है, जैसे सेम आपके किस में है, ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में भी क्या होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वो भी आपको क्या होता है, कंडक्टर होता है। सेम केस आपके यहाँ पे भी है, अगर जिसमें आपको डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो क्या होंगे आपके इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड। वैसे आपको जो एसिटिलीन है ये मॉडेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, जो कि इसकी जो रेंज होती है अराउंड सिस, अगर आप सिस फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो सिस फॉर्म में जो रेंज होती है, जो आपका एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स था, ठीक है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स में ये आपका एसिटिलीन मॉलिक्यूल्स है, हमने देखा भी पॉलीमराइजेशन के बाद एक तो ये फॉर्म कर रहा है आपका सिस फॉर्म एंड एक फॉर्म कर रहा है आपका ट्रांस, ठीक है। तो जो आपका पॉलीएसिटिलीन है, ठीक है, इसने जब फॉर्म एसिटिलीन मॉलिक्यूल फॉर्म करके पॉलीमराइजेशन के बाद सिस एसिटिलीन एंड ट्रांस एसिटिलीन फॉर्म किया था। सिस एसिटिलीन बेसिकली क्या है, सिस पॉलीएसिटिलीन होगा, ठीक है, एंड ट्रांस पॉलीएसिटिलीन। ये दोनों के दोनों क्या है आपके कंडक्टर्स हैं, ठीक है। कंडक्टर्स क्यों है, क्योंकि इसमें डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या कंजुगेशन प्रेजेंट है। लेकिन जो आपका पॉलीएसिटिलीन है ये मॉडेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, जो किसके अराउंड होती है आपकी, सिस फॉर्म की अगर बात करें तो 10⁻⁻⁹ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स का अराउंड होता है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म में जो होता है आपका, वो होता है आपका 10⁻⁵ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, विच इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ सेमीकंडक्टर सच एज सिलिकॉन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो जो आपकी कंडक्टिविटी है, जो कंडक्टिविटी वैल्यू है पॉलीएसिटिलीन की, वो ग्रेफाइट के कंपेरिजन में बहुत कम है। आप कह सकते हो कि दीज कंडक्टिविटी वैल्यूज आर क्वाइट लो बिकॉज अनलाइक ग्रेफाइट द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज नॉट कम्प्लीटली डिलोकलाइज्ड इन पॉलीएसिटिलीन, ठीक है, एंड इट हैज़ बैंड गैप अराउंड 1 to 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, इसकी वजह से हम इसमें क्या कर लेते हैं, डोपिंग कर लेते हैं। कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम डोपिंग करते हैं। सपोज हमारे पास डोपेंट है Br2, SbF5, WF6 एंड H2SO4, ये हमारे पास कुछ डोपेंट है, ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह। ये हमारे जो डोपेंट है किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स, ठीक है। अगर हम सेकेंड केस देखें, अगर हमारे पास एल्कली मेटल्स है, एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, ये होंगे, ये इसके जो डोपेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स डोनर, ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। इसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी आपकी 10⁻³ के अराउंड ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। मीन्स अगर किसी भी ऑर्गेनिक सॉलिड्स की कंडक्टिविटी आपने इंक्रीज करनी है तो उसमें आपको डोपिंग करनी पड़ेगी, कुछ आयंस की या कुछ मेटल्स की या कुछ ग्रुप्स की या कुछ डोपेंट्स ऐड करने पड़ेंगे। जैसे आपको डोपेंट जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, Br2, SbF5, WF6, H2SO4 एंड कुछ एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, जो डोपेंट किसकी तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह, जिनकी जो कंडक्टिविटी वैल्यू है वो है आपका 10⁻³ ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अगर आप बात करें डोपेंट की तो आप कह सकते हैं द कंडक्टिविटी इंक्रीज एक्सट्रीमली रैपिडली एज द डोपेंट इज एडेड एंड ए सेमीकंडक्टर टू इंसुलेटर ट्रांजिशन अकर एट अबाउट 1 to 5 mol%। अब डिपेंड करता है कि जो डोपिंग है, अगर डोपिंग की परसेंटेज अगर आपके पास 1 to 5% डोप करते हो और अगर आप 10% की डोपिंग करते हो, तो जितना ही ज़्यादा आप डोपिंग करोगे, डोपिंग डिपेंड करती है, अगर 1 to 5% के बीच में डोपिंग कर रहे हो किसी भी आयंस की या मेटल्स की, तो उसकी कंडक्टिविटी उससे कंपैरिजन में इंक्रीज करेगी, और 10% ऐड करोगे तो उससे कंपैरिजन में उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। मीन्स जितना ज़्यादा आप डोपेंट ऐड करोगे उतनी ज़्यादा उस ऑर्गेनिक सॉलिड की कंडक्टिविटी होगी। हम कह सकते हैं कि अगर हम डोपिंग का मोल परसेंटेज बढ़ाएं, डोपिंग का मोल परसेंटेज अगर हम इंक्रीज करें तो कंडक्टिविटी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है।
अगर हम मोल परसेंट में 1 to 5% 1 to 5 मोल परसेंट इंक्रीज़ करें या 10 मोल परसेंट इंक्रीज़ करें तो उसी के रिस्पेक्ट में उसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करेगी। देखिए कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास और हैं, जैसे माना हम बेंजीन का ही पॉलीमराइजेशन कर दें। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लिया हमने, इसमें पॉलीमराइजेशन किया, ठीक है। अगर आप इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉलीपैराफिनाइलिन की n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें आगे से जुड़ते जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं आप पॉलीपैराफिनाइलिन। अब इसमें भी देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मीन्स इसमें भी डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी क्या है आपका कंजुगेशन प्रेजेंट है। कंजुगेशन क्या है, प्रेजेंट है। तो कंजुगेशन प्रेजेंट होने की वजह से ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये भी बिहेव करेगा आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड की तरह, ठीक है, क्योंकि इसमें भी डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम सेकेंड और एग्जाम्पल है, माना हमारे पास जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, अगर हम यहाँ पर पायरॉल की बात करें, ठीक है, पायरॉल क्या होता है आपका 5 मेंबर रिंग है जो आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग है, ठीक है। ये आपके पास पायरॉल है, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे, इसमें भी अगर हम पॉलीमराइजेशन कराएं तो पॉलीमराइजेशन के बाद देखो क्या होगा, हमें इस टाइप का ग्रुप मिलेगा। यहाँ पे देखो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्योंकि जो नाइट्रोजन है इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये भी डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इक्वली आप इसे कंसिडर कर सकते हो डबल बॉन्ड की तरह, क्योंकि ये भी डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस वजह से इसमें भी क्या प्रेजेंट हो जा रहा है, कंजुगेशन प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, कंजुगेशन प्रेजेंट हो रहा है। और ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड, ठीक है। ये आपने किसका मॉलिक्यूल दिया था, ये था आपका पायरॉल, जिससे क्या फॉर्म हुआ आपके पास पॉलीपायरॉल, पॉलीपायरॉल, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड, ठीक है। देखो अभी आपने जो बेंजीन का पॉलीमराइजेशन करने के बाद क्या किया था, आपने बेंजीन का पॉलीमराइजेशन किया था, ठीक है, उससे आपको मिला था पॉलीपैराफिनाइलिन। तो पॉलीपैराफिनाइलिन जो है वो कम यूज किया गया है इन कंपैरिजन टू आपके जो एसिटिलिन मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है। लेकिन इसमें डोपिंग इजीली हो जाती है, इसमें क्या हो जाता है, डोपिंग इजीली हो जाती है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो पॉलीपैराफिनाइलिन था उस समय जो डोपिंग होती है मेटल आयन की वो ईजिली हो जा रही है, ठीक है। देखो जैसे मानो सपोज हमने पॉलीपैराफिनाइलिन था हमारे पास, हमने इसमें डोपिंग कर दी FeCl3 की, आयरन क्लोराइड की, ठीक है। तो हमें जो अप्रॉक्सीमेट प्रोडक्ट मिलेगा इसके बाद उसका जो कंपोजिशन होगा वो होगा C6H4 और कुछ अमाउंट में इसमें क्या होगा FeCl3, ठीक है। वो आई थिंक ये 0.16 के अराउंड होगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो मॉइटी मिल रही है आपको डोपिंग करने के बाद, इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाती है 0.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, वो भी एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मीन्स अगर आपने पॉलीपैराफिनाइलिन की भी कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, ठीक है, तो उसमें हमने किसकी डोपिंग करनी है, आयरन क्लोराइड की, जिससे हमें ये मॉइटी मिलेगी, ये रीजन मिलेगा, ठीक है। और जिसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाती है 0.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो आपका पॉलीपैराफिनाइलिन है ये लेस एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया है इन कंपैरिजन टू आपका पॉलीएसिटिलीन, ठीक है। लेकिन इसमें डोपिंग क्या हो जा रही है, सक्सेसफुली हो जा रही है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रही है, डोपिंग की वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी हो रही है वो क्या हो जा रही है, इंक्रीज कर जा रही है, ठीक है। तो क्या कहेंगे आप, बेंजीन का पॉलीमराइजेशन करेंगे जिससे पॉलीपैराफिनाइलिन जो आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड है या सेमीकंडक्टर भी कह सकते हो आप इसे, सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये लेस एक्सटेंसिवली स्टडी किया गया है अभी तक
इन कंपैरिजन टू आपके पॉलीएसिटिलीन, लेकिन इसमें डोपिंग सक्सेसफुली हो जाती है। डोपिंग हम क्यों करते हैं? जब किसी भी कंडक्टिंग सॉलिड की हमने कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है और ज़्यादा इंक्रीज़ करनी है, तो उसमें हमने आयरन क्लोराइड की डोपिंग करी, उसके बाद हमें ये मॉलिक्यूल्स मिला या ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिला। फाइनल प्रोडक्ट में की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो कितनी, 0.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। अगर हमारे पास क्या था, पायरॉल, पायरॉल का हमने पॉलीमराइजेशन किया था, पायरॉल का हमने पॉलीमराइजेशन किया तो हमें मिला था पॉलीपायरॉल। पॉलीपायरॉल वो भी क्या है आपका, एक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, मीन्स इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड्स है। ठीक है। लेकिन जो आपका पॉलीपायरॉल होता है इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। हम इसको पॉलीपायरॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं, अगर हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस परक्लोरेट, तो इसकी जो कंडक्टिविटी मिलेगी हमें पी टाइप कंडक्टिव 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स की। ठीक है। तो ये भी है आपका इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑर्गेनिक सॉलिड है। तो आप कह सकते हो कि पॉलीपायरॉल itself हैज़ a low conductivity but it can be oxidized by perchlorate, okay, to give p-type conductivity as high as 10⁻² ohm inverse centimeter inverse। ठीक है। तो it is all about your electrically conducting organic solids। okay, thank you।